पिंपल और एक्ने का वीडियो बनाने के बाद मेरे पास एक मैसेज आया कि दी पिंपल और एक्ने तो इससे ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनके जो मार्क्स रह जाएंगे यानी दाग रह जाएंगे उन्हें हम कैसे ठीक करें। मैंने सोचा गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। एंड इसके अलावा आप लोगों के काफी कमेंट आ रहे थे कि पिगमेंटेशन, ब्लैक स्पॉट या ब्राउन स्पॉट को कैसे कम करें, शोल्डर पे ब्लैक मार्क्स हैं उन्हें कैसे रिड्यूस करें, या बॉडी के किसी भी पार्ट में डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम है उससे कैसे छुटकारा पाएं, और एक्ने और पिंपल के जिद्दी मार्क्स जिन्हें रिमूव करने के लिए हमें भी जिद्दी बनना पड़ता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में आप सिर्फ 2 आसान से स्टेप रेगुलर फॉलो करके आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। आज का वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल और हेल्पफुल है। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफा आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं आपके लिए हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप और हेयर स्टाइल की वीडियो लाती रहती हूँ जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल और यूजफुल होती हैं। तो इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। देखिए आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ भी अननेसेसरी शेयर नहीं किया है, तो कोशिश करें कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। आप जानते हैं कि ब्राउन स्पॉट, ब्लैक स्पॉट या पिगमेंटेशन, मिलाजमा की जो प्रॉब्लम होती है हमारी अपर लेयर में नहीं होती है, जैसे अदर डेड सेल्स या ड्राइनेस की प्रॉब्लम या डार्कनेस की, डलनेस की प्रॉब्लम होती है तो हमारी ऊपरी लेयर में होती है। जब हम इजिली कोई DIY फॉलो करते हैं तो आसानी से उससे रिमूव हो जाती है। लेकिन ये जो डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, ये जो भी डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम है ना, ये हमारे अंदर से होती है। जब हमारा मेलानिन डार्क होने लगता है तो उसकी वजह से पिगमेंटेशन, ब्राउन स्पॉट या मिलाजमा की प्रॉब्लम होती है, यानी कि ब्लैक झाइयां हमारे चेहरे पे नजर आने लगती हैं। और पिंपल और एक्ने के जो मार्क्स होते हैं जब हम उन्हें पॉप कर देते हैं ना तो अंदर भी उसका जो बैक्टीरिया डिकम्पोज है वो फट जाता है, तो अंदर और गहरा हो जाता है। इसलिए पिंपल और एक्ने के मार्क्स बहुत ज्यादा डार्क या जिद्दी होते हैं। और ये सारा लेक्चर मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर ये अंदर की प्रॉब्लम है तो हमें इसे अंदर से ही न्यूट्रिशन या इसका एंटीडोट अंदर से ही देना पड़ेगा। कि इसके लिए आपको हेल्दी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। सिर्फ बाहर से अगर आप DIY के भरोसे बैठे रहेंगे तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए आपको वो फ्रूट या वेजिटेबल्स खाने जिनमें मिनरल्स या विटामिन की मात्रा ज्यादा हो, ज्यादातर विटामिन C जो कि आपके मेलानिन को लाइट करता है, जिससे आपकी ये सभी प्रॉब्लम जल्दी रिकवर होती हैं। और इसके साथ ही आपको ये DIY भी फॉलो करनी है। आज के इस DIY को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली जो DIY हम फॉलो करेंगे ये इसलिए नहीं कि हमारा फेस सिर्फ क्लीन होगा, ये जो इंग्रेडिएंट हम यूज करेंगे ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करेंगे, साथ में आपकी स्किन के अंदर जाएंगे, बिकॉज हमें वो इंग्रेडिएंट यूज करने जो कि हमारी स्किन के अंदर जाए और अंदर से इस प्रॉब्लम को सही करें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मिल्क लिया है। मिल्क में सबसे ज्यादा मिनरल्स एंड विटामिन्स पाए जाते हैं। ये हमारी स्किन को क्लीन तो करता है, ये साथ में डिस्कलरेशन को भी लाइट करता है। और इसमें मैंने ऐड किया है हाफ टेबल स्पून से कम सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे इससे कम यानी कि थोड़ी सी चुटकी भर आपको हल्दी ऐड करनी है ताकि उसका रंग भी आपके फेस पे ना आए और वो एज अ एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, चाहे आप हल्दी का इस्तेमाल करें या चंदन का इस्तेमाल करें। चंदन भी बहुत अच्छा वर्क करता है हमारे जो भी डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन को लाइट करने के लिए, बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एंड इसके साथ हम एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लेंगे यानी रुई लेंगे और उससे अपना पूरा फेस या नेक पे आपको प्रॉब्लम है या शोल्डर पे या बैक पे आप इसे अच्छे से अप्लाई करोगे और थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में, ताकि जो मिल्क है वो हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए। और अच्छे से पूरा क्लीन करके अप्लाई करने के बाद हम इसे करीब 10 मिनट के लिए ऐसे ही लीव कर देंगे, यानी कि हमें ऐसे ही छोड़ देना है। और 10 मिनट बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर सकते हो या आप अपनी पूरी बॉडी को भी वॉश कर सकते हो। अगर आप मिल्क का नहीं यूज करना चाहते तो आप इसकी जगह ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट यानी कि ग्रीन टी को उबाल के भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैंने क्यों बोला है ये कुछ लोग समझ गए होंगे, जिनको समझ में आया वो कमेंट करना कि ऐसा मैंने क्यों बोला है। तो उसके बाद हम अपना फॉलो करेंगे सेकंड स्टेप को कोशिश करें कि आप नहाते वक्त फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसे फॉलो करने के बाद आपको अलग से साबुन या फिर बॉडी वॉश की जरूरत नहीं होगी। आपकी बॉडी इसके साथ ही क्लीन हो जाएगी और ये बहुत अच्छा वर्क करेगा आपकी बॉडी को, मतलब बहुत सारी बेनिफिट देने के लिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक आलू लिया है, कच्चा आलू, और उसे हम अच्छे से धो के पहले और पील कर लेंगे, यानी कि हमें छील लेना है। छीलने के बाद फिर मैंने इसको कद्दूकस कर लिया, यानी कि इसको ग्रेट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे मिक्सर में डाल के ग्राइंड करके इसका जूस बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो कद्दूकस करके भी इसका जूस निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको कूच के भी इसका जूस निकाल सकते हैं, यानी कि हमें इसका जूस चाहिए। तो मैंने इसका जूस सेपरेट कर लिया है छन्नी से छान के।
पोटैटो में एक एंजाइम होता है जो कि हमारी स्किन को लाइटन या ब्राइटन करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके साथ जो भी दाग धब्बे हैं हमारे चेहरे पे उन्हें भी लाइट करता है। इसके बाद मैं एक टमाटर लूंगी, टमाटो लूंगी और उससे कद्दूकस करके सेम ही उसका जूस भी हमें सेपरेट कर लेना है। टमाटो में विटामिन पाए जाते हैं, हमारी स्किन को लाइट एंड ब्राइटनिंग तो करता ही है, साथ में सन डैमेज या पिगमेंटेशन या फिर जो भी डार्कनेस या डिस्कलरेशन है उसे भी इजिली रिमूव कर देता है। और उसके बाद मुझे 4 टेबल स्पून राइस फ्लोर लेना है। राइस में कोजिक एसिड पाया जाता है जो कि पिगमेंटेशन या डार्कनेस या हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और उसके साथ ही हमें 4 टेबल स्पून बेसन लेना है। अगर आपको बेसन नहीं सूट करता है तो आप उसे स्किप करके सिर्फ राइस का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको इसे पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है तो आप इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दीजिए। तो दोनों को मैंने आपस में मिक्स कर लिया और उसके बाद हमें उसमें आलू के रस और टमाटो के रस यानी कि टमाटर का रस और आलू का रस दोनों को उसमें मिक्स कर देना है। आप अच्छे से मिक्स करके अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर आप नहाते वक्त यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि आप फिर एक साथ इससे नहा सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ अपने चेहरे पे इस्तेमाल करना है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी तैयार करके सिर्फ अपने फेस पे पूरे फेस को अच्छे से कवर कर लीजिए। ये स्क्रब भी है, ये मास्क भी है और जो हमने 2 जूस यूज किए हैं वो सीरम की तरह भी वर्क करेंगे। तो इन्हें अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेना है। और जैसे मैंने बोला कि आप इसे नहाते वक्त भी यूज कर सकते हो, तो अगर आप नहाते वक्त यूज करें तो पूरी बॉडी पे आप इसे अपने अप्लाई कर लीजिए, पूरी बॉडी से कवर कर लीजिए। और अगर आप अपने से फेस पे इस्तेमाल करें तो इसे जस्ट अपने फेस पे अप्लाई करके पूरा फेस अच्छे से कवर करने के बाद करीब आपको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। और उसके बाद फिर आप अपने हैंड से इसे पूरे फेस को हल्के हल्के हाथों से रब करोगे तो जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी जूस वगैरह है वो आपकी स्किन के अंदर एब्सॉर्ब होगा। और इस तरीके से आपको अपनी पूरी बॉडी पे फॉलो करना है। तो करीब आप इसे 7 से 8 मिनट तक अपनी स्किन के ऊपर रहने देंगे। और इसे आपको हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। अगर आप इसे डेली इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इसमें से राइस को स्किप कर सकते हो बिकॉज राइस एज अ स्क्रब की तरह काम करता है और ज्यादा स्क्रब करने से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, यानी उसका जो नेचुरल ऑयल होता है वो खत्म हो जाता है। तो हफ्ते में 2-3 बार आपको इसे राइस के साथ यूज करना है और 2-3 दिन आप राइस को स्किप करके यूज कर सकते हो। तो जो भी डेड सेल्स हैं या फ्लैकी स्किन है या डस्ट है या ऑयल है आपकी स्किन पे या डलनेस है उससे तो रिमूव कर देगा, साथ में आपकी स्किन के अंदर जाके आपकी स्किन को इंटरनली ब्राइटन करेगा, जिससे आपका मेलानिन लाइट होगा और आपकी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके फेड होने लगी, यानी कि गायब होने लगी। या आप चाहें तो पोटैटो या फिर टोमेटो का जूस निकाल के भी आपस में उन्हें मिक्स करके सिर्फ उन्हें भी अपनी स्किन पे डेली अप्लाई कर सकते हैं। उनसे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और वो लिक्विड फॉर्म में होंगे तो आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब होंगे। आपने देखा होगा कि ज्यादातर पिगमेंटेशन या ब्लैक स्पॉट या एक्ने मार्क्स को हटाने के लिए हमें सीरम प्रोवाइड करते हैं बिकॉज उन्हें पता होता है कि सीरम हमारी स्किन के अंदर जाता है, पोर्स में अंदर एब्जॉर्ब होता है और ये 10 लेयर तक अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो जिससे वो आपकी अंदर की सभी प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। इसीलिए ज्यादातर ऐसे जो प्रोडक्ट आते हैं वो हमें सीरम में ही मिलते हैं। तो ये थी हमारी दोनों DIY जिन्हें आपको सही से सही समय पे फॉलो करना है पूरे रूल एंड रेगुलेशन के साथ। आई होप कि आपने वीडियो को सही से देखा हो, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बिना स्किप किए वीडियो देखना, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि कुछ DIY हमें बेनिफिट नहीं बल्कि हार्मफुल हमारे लिए हो जाते हैं, हमें उनसे नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो इसलिए हमेशा वीडियो को पूरा देख के सही जानकारी लेके ही DIY को सही तरीके से फॉलो किया करें, तभी आपको उसका सही रिजल्ट मिलेगा और जरूर मिलेगा। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपको फायदा मिले इससे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। लेकिन आपको डाइट का और न्यूट्रिशन का जरूर ध्यान देना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में अपना कमेंट करके जरूर शेयर करें कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों या फ्रेंड के साथ जरूर इसे शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।